नमस्कार, आज आपके साथ किस्सा शेयर करेंगे फ़िल्म कश्मीर की कली के एक गाने की रिकॉर्डिंग के टाइम का। देखिए मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर की जोड़ी ने बहुत सारे हिट गाने, बहुत सारी हिट फ़िल्में दी हैं भारतीय सिनेमा को और शम्मी कपूर के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी के बिना उनका फ़िल्मी करियर कंप्लीट हो ही नहीं सकता था क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अ, जितने गाने उनके ऊपर फ़िल्माए गए हैं, उतने गाने शायद ही किसी और कलाकार के ऊपर फ़िल्माए गए हों। तो इस तरह इस जोड़ी ने बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने भारतीय सिनेमा प्रेमियों को दिए हैं। ये किस्सा जो है कश्मीर की कली के गाने का, ये किस्सा दरअसल उन दिनों का है जब ये गाना जो था रिकॉर्ड होने वाला था, लेकिन शम्मी कपूर ने कुछ सोच रखा था इस फ़िल्म के गाने के लिए। लेकिन वो चाहते थे कि ये गाना जो है वो इस तरह से गाया जाए ताकि शम्मी कपूर को कुछ ख़ास पल मिल सकें इस गाने में एक्ट करने के लिए। तो जब रिकॉर्डिंग होने वाली थी जिस दिन, शम्मी कपूर भी उस दिन पहुँच गए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये बात की। तो मोहम्मद रफ़ी साहब तो मान ही जाते थे, लेकिन जब ये बात ओपी नैयर जो कि इस फ़िल्म में संगीत दे रहे थे, उन्होंने सुनी तो उन्होंने शम्मी कपूर से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब किया जाए। तो उन्होंने कहा कि गाना बहुत बोरिंग हो जाएगा शम्मी, जिस तरह तुम गाने को चाहते हो, वैसा गाना अगर उस तरीके से गाना बनाया जाएगा तो गाना बहुत ही बोरिंग और लंबा बन जाएगा। शम्मी कपूर अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि उनको गाना ऐसा ही चाहिए, तो शम्मी कपूर चले गए मोहम्मद रफ़ी साहब के पास जिन्होंने ये गाना गाना था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर की बात सुनते हुए कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही गाना गा दूँगा, इसमें दिक्कत क्या है? तो शम्मी कपूर ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब आप तो गा देंगे ख़ैर, लेकिन ओपी नैयर साहब जो कि संगीतकार हैं इस फ़िल्म के, वो नहीं मान रहे हैं। तो फिर मोहम्मद रफ़ी जी ने शम्मी कपूर से कहा कि आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए, मैं बात करता हूँ नैयर साहब से। तो फिर मोहम्मद रफ़ी जी ओपी नैयर साहब के पास गए और उन्होंने उनको बस यही कहा कि देखिए आप इस गाने को कंपोज़ कर रहे हैं, गाने को म्यूज़िक दे रहे हैं और मैं गा रहा हूँ ये गाना और शम्मी पर फ़िल्माया जाना है, तो जैसा शम्मी चाहता है वैसा करने दीजिए। जिस तरह वो मुझे गाने के लिए कहेंगे मैं उसी तरह गाना गा दूँगा और अगर फिर भी आपको लगा कि गाना सही नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा ही कर लेंगे हम लोग जैसा आप चाहते हैं। तो इस तरह मोहम्मद रफ़ी जी के कहने पर ओपी नैयर साहब मान गए। तो उस तरह जैसा शम्मी कपूर चाहते थे वैसा ही गाना गा दिया फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने और ये गाना था अ, तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया और इस गाने में इस लाइन को तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये इस लाइन को मोहम्मद रफ़ी साहब ने 6 बार गाया था और 6 बार उन्होंने अलग-अलग अंदाज़ में, अलग-अलग ढंग से इस लाइन को गाया और इस 6 बार गाने वाली लाइन्स को शम्मी कपूर ने अपनी तरह से अलग एक्ट करके निभाया। तो बेहद दिलकश भी बन गया था गाना और बोरिंग तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं बना था। आज भी जब हम सुनते हैं तो लास्ट में वही वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा चुलबुला, सबसे ज़्यादा जो है शरारती सा लगता है। तो आप भी ये गाना जब सुनेंगे लास्ट में तो ध्यान से देखिएगा गाने को। अ, लगातार 6 बार ये लाइन दोहरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और एंड में तो शम्मी कपूर साहब बोट में से गिर ही जाते हैं। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना ये गीत और फिर जब ये गाना हिट भी हो गया, फ़िल्म तो ख़ैर हिट थी ही, गाना भी हिट हो गया, तो फिर ओपी नैयर साहब का फ़ोन आया शम्मी कपूर को कि ये गाना सचमुच ही बेहतरीन बना है और इसके लिए शम्मी कपूर बधाई के पात्र हैं। तो इस तरह देखिए मोहम्मद रफ़ी
शम्मी कपूर और ओपी नैयर साहब की तिकड़ी ने एक कमाल का गाना बना दिया, जिसे भारतीय सिने प्रेमियों ने बहुत प्यार किया। आज भी इस गाने को लोग सुनते हैं और नैयर साहब के म्यूज़िक की और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की और शम्मी कपूर जी के अ, दिलकश और बेहतरीन अभिनय की जो है प्रशंसा, सराहना किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। बहरहाल आपने अगर ये गाने का वो वाला पोर्शन जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने 6 बार लगातार दोहराया है, नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा कि क्या कमाल की थी इस गाने में कलाकारों ने। धन्यवाद।